ये सारे वो साइन हैं जो हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करते हैं। तो 23 क्रोमोसोम फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और वो दोनों यूनाइट होके 46 क्रोमोसोम बन के एम्ब्रियो बनता है। कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जो मेरे सारे पेशेंट को एक मिथ है हमारे फैमिलीज़ में कि आपने कंसीव किया, खुशखबरी है और अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहती हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा। सबसे पहले आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या अल्ट्रासाउंड सेफ़ है, क्या बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमें कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है प्रेगनेंसी में। इन सारी बातों का जवाब मेरी वीडियो में देखें, इसे तफसील से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अब पहली बात है कि जो ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसमें अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है। अल्ट्रासाउंड की अहमियत ये है कि इसमें आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है। खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, यानी ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, या खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं, डेफिसिट मतलब ग्रोथ ना हो रही हो प्रेगनेंसी में, सिर्फ सैक बन रहा हो। यानी सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव के बाद जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें हम जेस्टेशनल सैक देखते हैं, यानी एक पानी की थैली जो यूट्रस के अंदर आती है, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी नॉर्मल है। उसके बाद 5 to 6 वीक्स पे जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं इसके लिए कि देखने के लिए कि हार्ट बीट है या ग्रोथ है या योग सैक या फीटल पोल आ गया है। ये सारे वो साइन हैं जो हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी आगे जा सकती है और अगर आप अल्ट्रासाउंड ना करवाएं तो हमें अंदाज़ा ही ना हो और आपने अक्सर देखा होगा कि एबनॉर्मल बेबीज़ पैदा हो जाते हैं। उन सारी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हम एक अल्ट्रासाउंड करें जिसमें हार्ट बीट कंफर्म करें, ग्रोथ को कंफर्म करें और उसके बाद 13 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड फॉर नक्कल ट्रांसलूसेंसी, यानी नक्कल थिकनेस। यानी वो फैमिलीज़ जिनमें डाउन सिंड्रोम बेबी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए ये स्कैन बहुत ज़रूरी है, या वो माएँ जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा होती है या 35 साल से ज़्यादा होती है, उनमें भी बच्चों में पैदाइशी नुक्स का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। यानी जब क्रोमोसोम्स यूनाइट करते हैं और एम्ब्रियो बनता है यानी बीज बनता है, तो 23 क्रोमोसोम फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और वो दोनों यूनाइट होके 46 क्रोमोसोम बन के एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो अगर हेल्दी है तो नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस होगा और अगर खुदा ना खास्ता एक क्रोमोसोम कम है यानी 46 की जगह 45 है तो इसको हम डाउन सिंड्रोमिक बेबीज़ कहते हैं। ऐसे बेबीज़ का हमें अर्ली ही पता चल जाता है जिसकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और ये कपल का डिसीजन है कि वो ऐसी प्रेगनेंसीज को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।